देखिए, अगर आप आइसो कॉस्ट और आइसो जो जो लाइंस पढ़ना चाहते हैं आप प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए पहले आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो अच्छे से आना चाहिए। तो वही चीज जो है आइसो कॉस्ट और आइसो पॉइंट वगैरह जो है और आइसो प्रोडक्ट मैप जो है वो मैं सारा आपको बताने जा रहा हूँ, और इसको अपन डिफरेंट तरीके से देखेंगे। तो पर पहले अपन उसको कंज्यूमर से जो है वो कंपेयर करें। देखो, जब आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, और वही इंडिफरेंस कर्व से अपन इंडिफरेंस मैप भी बनाते थे। फिर अपन ने बजट लाइन पढ़ा था, और देन अपन ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। यही चीज हम प्रोड्यूसर में पढ़ने वाले हैं। प्रोड्यूसर में इंडिफरेंस कर्व की जगह बनता है आइसो प्रोडक्ट कर्व। लॉजिक वही होता है, बस प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और इंडिफरेंस मैप की जगह होता है आइसो प्रोडक्ट मैप। बजट लाइन की जगह होता है आइसो कॉस्ट लाइन, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट होती है। और इक्विलिब्रियम का मतलब ऑप्टिमल कंजम्पशन और लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन। इस तरीके से ये नाम जो है ना पहले याद कर लो। जो चीज आपने कंज्यूमर में पढ़ी थी, सेम चीज आप प्रोड्यूसर में पढ़ने वाले हैं, बस नाम चेंज हो गए हैं। तो सबसे पहले नाम चेंज कर लेने चाहिए, उसके बाद अपन लॉजिक जो है उसको अपन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले अपन ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो अपन ये हो गया कि एन आइसोक्वाइंट मे बी कॉल्ड प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। अब ये प्रोडक्शन का इंडिफरेंस कर्व है। अभी तक अपन जो देख रहे थे वो कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व था, ये प्रोडक्शन का इंडिफरेंस कर्व है। बिकॉज इट इज अ कर्व जॉइनिंग ऑल दोज इनपुट कॉम्बिनेशन। वो सारे इनपुट कॉम्बिनेशन बताएगा विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। और अपन ने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सेम लेवल ऑफ आउटपुट की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। और इसका जो कर्व है वो भी आपका इंडिफरेंस कर्व जैसे ही जाएगा। और आप किसी भी कॉम्बिनेशन पे चल जाइए, वो आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा कि 10 तो आप कैपिटल लगाओ, 10 तो आप कैपिटल लगाओ और 5 आप लेबर लगाओ, तो जो आउटपुट होगा वो सेम होगा उस चीज के कि आप 6 कैपिटल लगाओ और 10 लेबर लगाओ, या 4 कैपिटल लगाओ 15 लेबर लगाओ, या 2 कैपिटल लगाओ 20 लेबर लगाओ। इन सब से सेम लेवल ऑफ आउटपुट निकलेगा। इसी को आप जो है प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ये प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व है, और ये कॉन्वेक्स होता है क्योंकि डिक्रीजिंग एमआरएस है। देखो, पहले वाली में सीधा गिर के यहाँ तक आया लाइन, बॉक्स बड़ा है, फिर बॉक्स छोटे होते जा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बॉक्सेस जो हैं वो लगातार छोटे होते जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग एमआरएस। और डिक्रीजिंग एमआरएस में ये कर्व जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स ही बनेगा। इस चीज को अपन एक शेड्यूल से भी समझ सकते हैं कि वेरियस कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 कह लो, एबीसीडी कह लो, कैपिटल है, लेबर है, टोटल प्रोडक्ट 200 है। यानी आपने 10 लेबर लगाई, 10 कैपिटल लगाई, 5 लेबर लगाई, आउटपुट 200 ही है। आपने कैपिटल को घटा के 6 कर दिया, लेबर को बढ़ा के 5 कर दिया, आउटपुट अभी भी 200 ही है। यहाँ 4 कैपिटल कर दी, 15 लेबर कर दी, 200 का आउटपुट है। 3 कैपिटल करके 20 लेबर करके 200 का प्रोडक्ट है। इसी को आप आइसो क्वांट, आइसो क्वांट का मतलब, आइसो का मतलब होता है एक जैसा, और क्वांट का मतलब है क्वांटिटी। यानी सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट हो रहा है, और कॉन्वेक्स आपका बन रहा है। इस शेड्यूल से आप ये जो चीज है वो अच्छे से समझ सकते हैं। देन आपका आता है आइसो प्रोडक्ट मैप। तो बहुत सारे आइसो प्रोडक्ट कर्व, जैसे यहाँ तो एक ही कर्व है, यहाँ तो ये एक ही कर्व है। अगर बहुत सारे कर्व एक साथ हो, ये पहला जिसमें 200 का आउटपुट हो रहा है, दो ऊपर गए तो 400 का आउटपुट हो रहा है, और ऊपर गए तो 600 का आउटपुट हो रहा है। तो फैमिली ऑफ ए ग्रुप ऑफ इक्वल प्रोडक्ट कर्व इज कॉल्ड आइसो प्रोडक्ट मैप। इसको आइसो प्रोडक्ट मैप कहते हैं, वहां उसको इंडिफरेंस मैप कहते थे, यहाँ उसको आइसो प्रोडक्ट। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वहां सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता था, यहाँ आपका प्रोडक्शन जो है वो आपका बढ़ रहा है। तो देखो, जो प्रॉपर्टीज है आइसो, और जो या आइसो का मतलब मैंने कहा था इक्वल, इक्वल प्रोडक्ट कर्व की, कि आइसो क्वांट स्लोप फ्रॉम लेफ्ट डाउन टू द राइट नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ये तो अपन देख ही रहे हैं। तो ये बात इंडिफरेंस कर्व में भी थी। आइसो क्वांट कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग एमआरटीएस होता है, तो ये आपका कॉन्वेक्स की शेप में बनेगा। ये कभी कॉन्केव जो है वो नहीं बन सकता। ठीक है,
अब आता है आइसोकॉन्ट, इसमें एक है हायर आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ऑब्वियस है, पहले 200 था, फिर 400 हुआ, फिर 600 हुआ, तो जैसे जैसे हायर जा रहा है अपन मैप में देख रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आइसोकॉन्ट कैन नॉट कट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वो अपन जानते हैं, क्योंकि नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि अपन प्रोडक्ट ही तय नहीं कर पाएंगे कि कितना प्रोडक्ट हो रहा है। जैसा कि अपन ने इंडिफरेंस कर्व में किया था कि अपन मान लेते हैं कि यहाँ जो आपका आउटपुट हो रहा है वो 200 हो रहा है। तो अब अगर दूसरा कर्व मैं आपका बनाऊं कि वो कर्व बना दूं ये, तब यहाँ तो अपन ऊपर वाला कर्व है तो 400 लिखेंगे, तो यहाँ 200 यहाँ 200, तो फिर यहाँ क्या मानेंगे 200 या 400? इसलिए इसने कह दिया कि ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। जो आइसोकॉन्ट कर्व है वो आपका इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। अब आपका आता है आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन इज जस्ट लाइक बजट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन इज द काउंटरपार्ट ऑफ बजट लाइन और द प्राइस लाइन, ये उसी का पार्ट है। इट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबर एंड कैपिटल इन द फर्म कैन परचेज विद ए गिवन आउटले एंड गिवन फैक्टर प्राइस। क्या भाई वो इससे ज्यादा नहीं ले सकती, इससे ज्यादा कॉस्ट बेयर अप नहीं कर सकती। ये आइसो कॉस्ट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ भाई, ये कैपिटल ले सकते हैं और ये लेबर ले सकते हैं, आपको जो लेनी है ले लो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये हमारी कॉस्ट लाइन है, ये हमारी प्राइस लाइन है। इसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन, कि सभी लेवल पे कहीं भी प्रोडक्शन कर लो आप, आपकी कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। आइसो यानी एक जैसा, कॉस्ट यानी कॉस्ट एक जैसी कॉस्ट रहेगी। आप किसी भी लेवल पे काम कर लें, आप 10 लेबर ले लें, 10 कैपिटल 0 लेबर ले लें, या आप 8 कैपिटल 20 लेबर ले लें, या आप 4 कैपिटल 60 लेबर ले लें, सभी से आपकी कॉस्ट बराबर ही बैठनी है। इसको अपन कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। और इसी से अपना ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन जो है वो बैठेगा। अगर अपन देख रहे हैं ये बहुत सारी आइसो कॉस्ट लाइन यहाँ खींच रखी हैं, ये देखो 1 2 3 4 4 लाइनें खींच रखी हैं। और देन जो आपका आइसोकॉन्ट कर्व है वो इसको टेंजेंटली टच करेगा। ये टेंजेंटली जिस लाइन को भी वो टच करके निकलेगा, जैसे उसने यहाँ टच किया यहाँ सी पॉइंट के ऊपर, ये एम वाली लाइन को किया, MM1 की लाइन को, तो यहाँ आपका जो है कॉम्बिनेशन जो है वो आपका बैठेगा। इसको ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन कहेंगे। जो अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते थे वही चीज यहाँ अपन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन, यहाँ की बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इससे जो प्रोडक्शन है वो बेस्ट हो रहा है और कॉस्ट भी लीस्ट पड़ रही है। भाई कॉस्ट लीस्ट होनी चाहिए ना, लीस्ट का मतलब है कम से कम। कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही आगे जाके प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉस्ट जितनी कम होगी उससे आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसको अपन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसा एकदम सेम सेटअप जो है वो यहाँ हो रहा है। बस इसका नाम ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन या लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन, की हमारी सबसे कम कॉस्ट कहाँ रह सकती है।